Good morning, students. Today I am going to discuss semaphore in Unit 4 Operating System. लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरीके से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोऑपरेटिव प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन पार्ट डिफाइन किया था। तो वंस अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करना चाहती हूँ कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस का वो पार्ट होता है जहां पर हम प्रोसेस के कॉमन कोड या वेरिएबल या डेटाबेस को शेयर करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन पार्ट जब हमने डिफाइन कर लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रोसेसेस आपकी कोऑपरेटिव रन करेंगी तो उस केस में आपको 3 क्रिटिकल कंडीशन जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी, रिक्वायरमेंट फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इन 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन, प्रोग्रेस की कंडीशन एंड बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर्ड करेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जब प्रोसेस आपकी कॉन्करेंटली रन करे तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो कल भी मैंने जैसे आपको बताया था कि वेरियस मेथड्स होते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हार्डवेयर रिलेटेड भी मेथड्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी मेथड्स होते हैं। हार्डवेयर रिलेटेड मेथड्स इतने इफिशिएंट नहीं होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए। तो यहाँ पर जो मैं आज मेथड आपको डिस्कस करने वाली हूँ, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है ये मेथड, जिसका नाम होता है सेमाफोर। ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरजीपीवी एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप गेट की प्रिपरेशन करने वाले हो तो उसमें भी सेमाफोर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेमाफोर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि सेमाफोर इज अ पावरफुल टूल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो जो आपकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम थी, हम कोऑपरेटिव प्रोसेसेस को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करें, तो इसके लिए हमने जो मेथड यूज किया है, वो मेथड जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, वो मेथड आपका होता है सेमाफोर मेथड के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में किस तरीके से एंटर्ड करेंगी। तो व्हाट इज सेमाफोर? तो सेमाफोर सिंपली एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो 2 ऑपरेशन पे वर्क करता है। ये ऑपरेशन आपके होते हैं, देख सकते हो आप, यहां पर लिखा हुआ है आपका वेट ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन लिखा हुआ है आपका सिग्नल ऑपरेशन। वेट ऑपरेशन को हम डाउन ऑपरेशन भी कहते हैं या इसको पी फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है, और सिग्नल ऑपरेशन को हम अप फंक्शन भी कहते हैं और इसको वी वेरिएबल से भी डिनोट किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर्ड करोगे तो इसके लिए आपको पहले एंट्री सेक्शन में जाना पड़ेगा। एंट्री सेक्शन में कुछ कोड लिखा होगा, तब ही हमें परमिशन मिलती है कि हम प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेमाफोर में जो आपका पहला वेरिएबल वेट है, ये वेट वेरिएबल एक्चुअली में एंट्री सेक्शन का काम करता है। वेट वेरिएबल आपको परमिशन देगा कि प्रोसेस के आप एंट्री सेक्शन पार्ट में क्या कर सकते हो, एंटर्ड कर सकते हो। और जो दूसरा वेरिएबल आपको सिग्नल नजर आ रहा है, सिग्नल वेरिएबल ये आपको इंडिकेट करेगा कि अब आपका क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोसेस का, और दूसरी प्रोसेस अब अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो बेसिकली जो सेमाफोर है ये क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल। किस तरीके का वेरिएबल? नॉन निगेटिव इंटीजर टाइप वेरिएबल। इट वर्क विथ मैनी प्रोसेसेस, क्योंकि हम सेमाफोर वेरिएबल कब यूज करेंगे, जब हम मल्टीपल प्रोसेस की बात करेंगे। मल्टीपल प्रोसेसेस को हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेमाफोर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली सी लैंग्वेज में जब हम कोडिंग लिखते हैं तो ये फंक्शन बने हुए होते हैं, वेट फंक्शन एंड सिग्नल फंक्शन। इनको हम जो सेमाफोर हेडर फाइल होती है, उस हेडर फाइल का यूज करके वेट और सिग्नल फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है आपको? इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सेमाफोर कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वेट फंक्शन कैसे काम करेगा और सिग्नल फंक्शन कैसे काम करेगा। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर वेरिएबल्स, बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। तो जो आपका बाइनरी सेमाफोर होता है एक्चुअली 2 ही वैल्यू पे वर्क करता है, वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेट फंक्शन होगा, यदि वेट फंक्शन की वैल्यू को हम 1 इनिशियलाइज कर देंगे, दैट मीन्स कि हम क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में क्या करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं। और यदि हमने वेट फंक्शन की वैल्यू को 0 असाइन कर दिया, दैट मीन्स कि अभी हम प्रोसेस
सपोज P1 के एंट्री सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यू होंगी, क्योंकि नाम भी आपको बताया गया है बाइनरी सेमाफोर, तो 2 ही वैल्यू पे वर्क करेगा। दूसरा जो मेरा सेमाफोर होता है, जो आपका देखेंगे आप, काउंटिंग सेमाफोर होता है। काउंटिंग सेमाफोर एक्चुअली अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे वर्क करता है, मतलब यहाँ पर वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है, बीच में आप किसी भी वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम बाइनरी सेमाफोर का भी यूज करते हैं और काउंटिंग सेमाफोर का भी यूज करते हैं, देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम में हमें किस तरीके के सेमाफोर की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। तो बस आपको इतना समझना है कि बाइनरी सेमाफोर 0 एंड 1 वैल्यू पे वर्क करेगा, और जो काउंटिंग सेमाफोर है ये अनलिमिटेड वैल्यू पे वर्क करता है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू को यूज कर सकता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में वेट फंक्शन कैसे काम करेगा एंड सिग्नल फंक्शन कैसे काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस होगी P1, इस प्रोसेस P1 में आप देखोगे कि क्रिटिकल सेक्शन के जस्ट ऊपर मैंने वेट फंक्शन लिखा है और क्रिटिकल सेक्शन के जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिग्नल फंक्शन लिखा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि वेट फंक्शन ये इंडिकेट करेगा कि जब ये कोड वेट फंक्शन का एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है कि प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में आना चाहता है। यदि आपने बाइनरी सेमाफोर का यूज किया है तो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए हमें s की वैल्यू को 1 सेट करना पड़ेगा। यदि s की वैल्यू 0 होगी कि दैट मींस P1 प्रोसेस है अभी आपकी ब्लॉक स्टेट में चली जाए और अभी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और सिग्नल फंक्शन ये इंडिकेट करता है कि आप प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, कोई नई प्रोसेस यदि कोऑपरेटिव प्रोसेस है P1 के अकॉर्डिंग, तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में क्या कर सकती है, एंटर्ड कर सकती है। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोसेस का कि हम क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। तो सेमाफोर के केस में जो एंट्री सेक्शन है यहां पर आप वेट फंक्शन का यूज करोगे, और जो आपको सिग्नल फंक्शन दिख रहा है यहां ये आपका एक्चुअली में एग्जिट सेक्शन होता है जिसमें आप सिग्नल फंक्शन का यूज करने वाले हो। अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कि वेट फंक्शन की फंक्शनैलिटी हम कैसे लिखेंगे और सिग्नल फंक्शन की फंक्शनैलिटी हम कैसे लिखेंगे। तो मैं फिर से अपनी स्लाइड ओपन कर रही हूं। अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर वेट फंक्शन का एक छोटा सा कोड लिखा है। कोड में सबसे पहले हमने लिखा है इफ s इज ग्रेटर देन 1। s, यहां पर s क्या है, आपका एक सेमाफोर वेरिएबल है। हमने सपोज यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर वैल्यू का यूज किया हुआ है, तो हमने कहा है इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यदि बाइनरी सेमाफोर है तो ऑलवेज s की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि s की वैल्यू आपकी 1 है दैट मीन्स कि ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल है, आप प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में क्या कर सकते हो, एंटर्ड कर सकते हो। और एंटर्ड करने के बाद हमें s की वैल्यू को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। क्यों s की वैल्यू को डिक्रीज कर देना है, कि कोई दूसरी प्रोसेस उस टाइम पर अपने क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर सकती है, एंट्री नहीं कर सकती है, क्योंकि s की वैल्यू हमने वेट सेक्शन में दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जब s की वैल्यू 1 होगी तभी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और s इज इक्वल टू s माइनस 1, ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उस समय अब दूसरी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जिट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने एल स्पॉट में लिखा है ब्लॉक एंड इनक्यू द प्रोसेस। दैट मीन्स यदि दूसरी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में आने वाली हैं तो वो उस समय क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएंगी, किस स्टेट में चली जाएंगी, आपकी ब्लॉक स्टेट में चली जाएंगी। तो यहां पर वेट फंक्शन का काम क्या होता है, डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट as soon as it would become नॉन निगेटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर वेट फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे हमने लिया वेट s, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम s की वैल्यू को इनिशियली 1 इनिशियलाइज करते हैं। यदि इनिशियली s की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, मतलब जितनी भी प्रोसेस आपकी कोऑपरेटिव है वो कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर्ड नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या कंडीशन फुलफिल करना है प्रोग्रेस में, कि
एट ए टाइम एक प्रोसेस क्या कर सकती है, अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर कर सकती है। इसलिए इनिशियली ऑलवेज हम एस की वैल्यू को क्या करते हैं, 1 इनिशियलाइज करते हैं। तो 1 इनिशियलाइज हम जैसे ही करेंगे तो दैट मीन्स कि प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में क्या करना चाहता है, एंटर्ड करना चाहता है। अब प्रोसेस सपोज अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर्ड हो गया था। एंटर्ड होने के बाद फिर नीचे आप देख रहे हो कि सिग्नल क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। सिग्नल एस का मतलब क्या होगा कि इसके बाद आप प्रोसेस ने अपना क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट कर लिया है। आप प्रोसेस क्या हो सकती है, एग्जिट हो सकती है। तो हमने सिग्नल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ सम प्रोसेस इज ब्लॉक्ड ऑन द क्यू देन अनब्लॉक अ प्रोसेस। यदि एस की वैल्यू क्या है आपकी, इनिशियली 0 है, तो पहले उन प्रोसेस को आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा जो किस टाइम पे ब्लॉक हो चुकी थी, जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसे सपोज मान लीजिए P1 भी एग्जीक्यूट हो रहा, P2, क्योंकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है तो क्या होगा, प्रोसेस आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी। तो प्रोसेस आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, तो एक टाइम पे यदि P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 को हमें उस समय क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। लेकिन जब P2 का टर्न आएगा तो वो तो ब्लॉक स्टेट में है, तो ब्लॉक से पहले हमें इसको कहां पर लेके जाना पड़ेगा, रेडी स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, तब तो वो क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जब हम पहली कंडीशन है कि इफ द प्रोसेस इज ब्लॉक, यदि प्रोसेस आपकी ब्लॉक है तो उनको पहले आप अनब्लॉक करिए। जब तक आप अनब्लॉक नहीं करोगे तब तक दूसरी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने उनको अनब्लॉक किया, अनब्लॉक होने के बाद एल्स पार्ट में हमने लिखा एस इज इक्वल टू एस प्लस 1। हम अब हमें एस की वैल्यू को क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। कि क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने से क्या हो जाएगा कि अभी यदि ये प्रोसेस P2 आपकी अब एग्जीक्यूट हो रही है तो P1 अब अपने क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर सकता है, एंट्री नहीं कर सकता है। तो जो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी। यदि P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय P2 अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और P2 यदि अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय आपका P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि किसी भी प्रोसेस को जब हम सिमाफोर वेरिएबल, ये तो सिमाफोर वेरिएबल आपका क्या एक सोल्यूशन हमने दिया है कि कैसे प्रोसेसेस आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी। तो अब हम मल्टीपल प्रोसेस का जब कोड लिखेंगे तो उसमें हमें वेट और सिग्नल फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे तो आप एडिशनल आपको 2 चीजें और ऐड करना पड़ेंगी अपने प्रोग्राम में। जहां आपका क्रिटिकल सेक्शन पार्ट होगा उसके सबसे पहले आपको वेट फंक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, सिग्नल फंक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तब जाके आपका क्या होगा, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस का क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया वेट फंक्शन एंड सिग्नल फंक्शन किस तरीके से वर्किंग करेंगे। हम वापस एक बार हम आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देते सेमाफोर फंक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी से इट इज सिंपल एंड ऑलवेज हैव अ नॉन निगेटिव इंटीजर्स वैल्यू। जैसे कि हमने आपको बताया था यदि बाइनरी सेमाफोर होगा तो क्या करेगा, 0 और 1 वैल्यू पर ही वर्क करेगा। सेमाफोर का यूज कहां पर होता है, वर्क विथ मैनी प्रोसेसेस। जब प्रोसेसेस आपकी मल्टीपल हैं और आपकी क्या है, जब मल्टीपल प्रोसेस होंगी तो वो मल्टीपल प्रोसेस जब आपकी कोऑपरेटिव होंगी तभी हमें इसकी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, कैन हैव मैनी डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शन विद डिफरेंट सेमाफोर्स। एक प्रोसेस के आपके मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस का एक ही क्रिटिकल सेक्शन होगा। यदि मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस है तो हमें मल्टीपल वेट और सिग्नल फंक्शन क्या करना पड़ेंगे, स्पेसिफाई करना पड़ेंगे। जितने आपने वेट फंक्शन लिए उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही हमें क्या करना पड़ेंगे, सिग्नल फंक्शंस को लेना पड़ेगा। ईच क्रिटिकल सेक्शन हैज यूनिक एक्सेस सेमाफोर। हर क्रिटिकल सेक्शन का क्या होगा, यूनिक एक्सेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल एक्सेस के थ्रू हम क्रिटिकल पार्ट को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। लास्ट पॉइंट है कैन परमिट मल्टीपल प्रोसेसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट वंस। और हर प्रोसेस क्या करेगा, एक ही बार अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट पे जाएगा। उसके बाद हमें दूसरी प्रोसेस को चांस देना पड़ेगा कि दूसरी प्रोसेस क्या कर सकती है, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। यदि हाँ दूसरी प्रोसेस नहीं चाहती है कि अभी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि पहली प्रोसेस फिर से अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। अब इसके बाद मैं फिर से अपनी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आ रही हूं।
अभी मैंने जो आपको समझाया था, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, उस समय हमारे पास कोई प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के टूल नहीं थे। हमने जब भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को क्या किया था, कॉन्करेंटली रन किया था, तो हमें क्या दिक्कत आ रही थी, रेस कंडीशन हो रही थी और हमें रिजल्ट्स कैसे मिल रहे थे, अनएक्यूरेट मिल रहे थे, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे थे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमने ये सेमाफोर सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। ये तो बना हुआ सोल्यूशंस है, आप चाहें तो अपने खुद के भी सोल्यूशंस बना सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे अगेन आपकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पे आ रहे हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हम सेमाफोर वेरिएबल की तरह के थ्रू किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वंस अगेन, जिन्होंने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा वो फिर से देख लीजिएगा। मैं ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती क्या है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक फिक्स साइज का आपका बफर होता है। इस बफर में प्रोड्यूसर क्या करता है, आइटम को प्रोड्यूस करता जाता है, और जो अरे होती है, एक आइटम प्रोड्यूस किया, अरे का एक पार्ट क्या हो गया, आपका एक ब्लॉक फिल हो गया, और जैसे एक ब्लॉक आपका फिल हो जाता है, काउंटर अपने वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता है। उसके बाद फिर कौन सी प्रोसेस रन करती है, कंज्यूमर प्रोसेस अपने आप को रन कराती है, और क्या करती है, उस आइटम को कंज्यूम करती जाती है, और जो आपका काउंट वेरिएबल वो क्या होता जाता है, डिक्रीमेंट होता जाता है। तो जब हमारे पास सेमाफोर सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के नहीं थे, तब हमें रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट मिल रहे थे। अब हम देखेंगे कि हम सेमाफोर वेरिएबल का यूज करके किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। एक वेरिएबल म्यूटेक्स है। देखिए, सेमाफोर वेरिएबल हमेशा हमने एस लिया था, तो एस तो हमने एक नाम लिया था, आप नाम कुछ भी रख सकते हो सेमाफोर वेरिएबल का। तो यहां पर हमने 3 लिए हुए हैं। एक म्यूटेक्स सेमाफोर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज किया है, 1 इनिशियलाइज किया है। दूसरे जो वेरिएबल, एक फुल है और दूसरा एम्प्टी है, ये आपके काउंटिंग सेमाफोर हैं जिनकी वैल्यूज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इनिशियली हमने फुल की वैल्यू को 0 लिया है। 0 का मतलब क्या है, ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी। अभी कोई भी स्लॉट्स में मतलब प्रोड्यूसर ने कोई भी आइटम को प्रोड्यूस नहीं किया है। और एम्प्टी की वैल्यू n है इनिशियली, मतलब सारे स्लॉट्स आपके कैसे अभी पर यहाँ पर एम्प्टी हैं, क्योंकि अभी तो हम इनिशियली शुरुआत करने वाले हैं। प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम अपने क्या करने वाला है, कोड को रन करने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि प्रोड्यूसर का कोड हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हमने देखिए पूरा सी लैंग्वेज का कोड नहीं लिखा हुआ है, केवल हमने आपको यहाँ पर सेमाफोर का यूज करना बताया है। यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, राइट द कोड फॉर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्व विद द सेमाफोर वेरिएबल, तो वहां पर आपको पूरा कोड नहीं लिखना है, केवल कोड क्या लिखना है कि किस तरीके से हम सेमाफोर वेरिएबल का यूज करेंगे। तो अब यहां पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि वेट के अंदर हमने एम्प्टी एज ए सेमाफोर वेरिएबल को लिया हुआ है। इस एम्प्टी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिखी हुई है, व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एन आइटम देन द वैल्यू ऑफ एम्प्टी इज रिड्यूस बाय 1। क्योंकि यहां पर देखिए एम्प्टी की वैल्यू इनिशियली क्या है, सपोज मान लीजिए आपकी अरे की साइज कितनी है, बफर की साइज 5 है, तो यहां पर एम्प्टी वेरिएबल की साइज क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक्स अभी आपके कैसे हैं, एम्प्टी हैं। यदि एक ब्लॉक को हम फिल कर देंगे तो एम्प्टी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4, मतलब 4 ब्लॉक खाली हैं। पहले एम्प्टी की वैल्यू क्या थी, 5 थी, मतलब सारे ब्लॉक्स आपके खाली थे। अब वेट एम्प्टी ने क्या किया, सबसे पहले एम्प्टी की वैल्यू को रिड्यूस करके क्या कर देगा, 4 कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वेट फंक्शन में आपने देखा था कि यदि s की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो s इज इक्वल टू क्या था, s माइनस 1। मैं पिछली स्लाइड आपको फिर से दिखा रही हूं, आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने लिखा था इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन s इज इक्वल टू s माइनस 1। यहां पर s आपका क्या है, यहां पर s आपका अभी कौन सा वेरिएबल है, एम्प्टी वेरिएबल है। तो एम्प्टी की वैल्यू सपोज अभी हमारी 5 सेट है, मतलब पांचों के पांचों ब्लॉक हमारे कैसे अभी फ्री है, कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप आइटम प्रोड्यूस करोगे, एक मतलब आपका ब्लॉक फिल हो चुका है, तो आप एम्प्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर वेट में मैंने म्यूटेक्स लिखा है, म्यूटेक्स की वैल्यू को मैंने क्या इनिशियलाइज किया है, 1 इनिशियलाइज किया है। 1 का मतलब क्या है कि इस प्लेस पर आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या करेगी, एक आइटम को प्रोड्यूस करेगी और अपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगी, इंक्रीमेंट कर देगी। इंक्रीमेंट देखिए करने के बाद हमने सिग्नल म्यूटेक्स दिया हुआ है। सिग्नल म्यूटेक्स का मतलब क्या है,
कि अब भाई क्रिटिकल सेक्शन पार्ट एग्जीक्यूट हमारा यहाँ पर हो चुका है। फिर हमने सिग्नल फुल दिया हुआ है। अब फुल की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, अब फुल की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो चुकी 1, क्योंकि एक ब्लॉक को आपने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। तो जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोसेस आपकी यहां पर एग्जिट होगी, एग्जिट होने के बाद ही आपकी कौन सी प्रोसेस अब यहां पर रन करने लगेगी, कंज्यूमर प्रोसेस रन करने लगेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोसेस ने एट वन टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर लिया था। तो यहां पर जो आपने लिखा हुआ है कि क्या वेट एम्प्टी और वेट म्यूटेक्स, ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रॉब्लम को अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों ने वैल्यूज को क्या कर दिया है, इस तरीके से वैल्यू को सेट कर दी है कि यदि प्रोड्यूसर चाहे भी तो अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में अब एंटर्ड नहीं कर सकता है। तो इन दोनों ने वैल्यू को इस तरीके से सेट कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन पार्ट यहां पर एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही सिग्नल मिला, इसका मतलब है कि यदि दूसरी कोई कोऑपरेटिव प्रोसेस है अब एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अब यहां पर वेट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फुल की वैल्यू अब 0 नहीं हो गया, फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक आइटम आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। फिर म्यूटेक्स की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 जैसी वैल्यू यहाँ पे म्यूटेक्स की सेट हुई, म्यूटेक्स ने अपनी वैल्यू को 0 सेट कर दिया, मतलब अब प्रोड्यूसर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट में एंटर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहां पर लॉक लगा दिया है। लॉक लगा दिया है तो मतलब अब केवल कंज्यूमर ही आइटम को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, अब प्रोड्यूसर आइटम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बाद जैसे हमने सिग्नल दिया, सिग्नल म्यूटेक्स का, दैट मीन्स कि अब हमने अपना क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर लिया है, और एम्प्टी की वैल्यू फिर से यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कि अब बफर खाली है, अब प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपने आइटम को प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट मीन्स कि जब प्रोड्यूसर अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कंज्यूमर अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और जब कंज्यूमर अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या होगा, प्रोड्यूसर अपने क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब ये सोल्यूशन आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट्स आपको हमें क्या मिल रहे हैं, एक्यूरेट मिल रहे हैं। जबकि उस समय जब हमने कोई भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल नहीं लगाया था तब वैल्यू मैंने क्या बताया था, 4 भी मिल रही, 5 भी मिल रही, 6 भी मिल रही। इसके बाद आप देखोगे केवल आपको एक ही वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू क्या होगी, आपकी एक्यूरेट होगी। तो इस तरीके से हम सेमाफोर वेरिएबल का यूज करके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सोल्यूशन है सेमाफोर। केवल एक सोल्यूशन नहीं है, इसके कई भी और भी सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर भी एक सोल्यूशन होता है, और भी अदर सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन सेमाफोर एक बहुत पावरफुल टूल होता है। ये जो मैंने वेट फंक्शन लिखा है, सिग्नल फंक्शन लिखा है, एक्चुअली में बने हुए फंक्शन होते हैं जो सेमाफोर हेडर फाइल के अंदर स्पेसिफाई होते हैं। जब भी आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे प्रोड्यूसर के लिए और कंज्यूमर के लिए, तो आपको सी लैंग्वेज में सारे कोड लिखने पड़ेंगे, और कोड लिखने के बाद वेट फंक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और सिग्नल फंक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम को सेमाफोर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपकी रीडर राइटर प्रॉब्लम है या डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम है, इसका भी सेमाफोर सॉल्यूशंस होता है। तो आरजीबीबी एग्जाम में एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी कि एक्सप्लेन द रीडर राइटर प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर वेरिएबल। तो वहां पर आपको रीडर राइटर प्रॉब्लम को समझाना है और केवल वेट और सिग्नल के फॉर्म पर वहां पर सोल्यूशन आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। इसी तरीके से आपकी डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम होती है। एक बार इस प्रॉब्लम को आप पढ़ लीजिएगा और इसका सेमाफोर सोल्यूशन देख भी लीजिएगा। बाकी मैं आपको लेक्चर नोट्स में इन दोनों प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इस प्रॉब्लम को वंस अगेन फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।